ना जाने इस संसार की क्या रीत है। जो भी चीज़ है वो तो है, उसके ऑपोजिट, उसके उल्टे भी कुछ चीज़ है, एक दूसरे के विपरीत, विरुद्ध, ऑपोजिट। उस दिन कुछ लोग हमारे मोहल्ले में आए, आके कहने लगे चलो जी वोट देने। तो कुछ लोग भिड़ के उनसे वोट देने। क्यों क्यों जाए हम, बताओ। पिछली बार हमने जिसको वोट दिया था वो तो हार गया था, हमें तो चमचागिरी आती नहीं है, हम क्यों जाए वोट देने। तो कहा सुनी होने लगी। तो ये बोला तुम किसे वोट देकर आए हो, तो उसने बता दिया कि हमने इनको वोट दिया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश का विकास हो रहा है। यूएनओ में उन्होंने, यूनाइटेड नेशन में सोलर सोलर पैनल लगा दिए। यूक्रेन को, फिलिस्तीन को, अफ़गानिस्तान को, और ना जाने किस किस को सहायता पहुंचाई, अनाज पहुंचाया, लोगों को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। तो हमारा दो ग्रुप मेरे सामने थे, हम तो भाई एक साइड खड़े थे, हम ठहरे रिटायर्ड फौजी, हमें तो राजनीति से कोई लेना देना था नहीं। तो यही सिखाया गया था हमको, सरकार जिसकी है उसी की हम फौज में भर्ती हैं। खैर, एक ने कहा तो तुमने देखा था उनको जाके देते हुए। तो वो कहने लगा खबरों में दिखाते थे। कहता खबरों में क्या है, अब तुम न्यूज़ चैनल में सोर्स बिठा लो और तुम कुछ दिखाते रहो। ऐसे अगर हम लोगों का भला किया होता, हमारे मोहल्ले के लोगों का, यहाँ देखो किराए पे जितने लोग बैठे हैं उनसे मकान मालिक कैसा व्यवहार करते हैं, आए दिन किराया बढ़ाने के लिए तकाजे करते हैं। इस चीज़ को आगे सुलझाएं, उसमें क्या है, जाके दूसरे देशों के उसमें देते हैं। अब पाकिस्तान वाले जो चिल्ला रहे हैं कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, अब क्या करें, ऐसे भाषा वाले, ऐसे पहनावे वाले, ऐसे दाढ़ी वाले यहाँ भी हैं। अब न्यूज़ एंकर कहाँ का हमें क्या पता, हम सबको पहचानते थोड़ी हैं भाई। आजकल वीडियो और रील वगैरह बहुत बनती हैं, वायरल होती हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक पे आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट्स फीड लोग टाइप करते हैं तो शॉर्ट्स में चले जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है इसका बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि कोई मुंह सिर पैर नहीं होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस बहुत पहले कहा गया है। दोनों बहुत, यानी कि दोनों पक्ष बहुत लड़ते रहे, वो बड़ाई करते रहे, ये बुराई करते रहे, वो कमियां नुक्स दूर करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये एक पर एक दनादन फायर किए जा रहे थे, कमियों पे कमियां, यहाँ तक गिना दिया। कहते हैं कि यदि अंग्रेज़ों ने जब भारत छोड़ा था उस टाइम ये लोग होते तो ये कुछ भी ना करते। कांग्रेस वाले जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने जो किया, इस भारत के बाउंड्रीज के अंदर जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट और क्या क्या नहीं दिखाई देता, वो किसकी देन है। उन्हें कहा तो इन्होंने मूर्ति नहीं बनाई है सरदार पटेल की इतनी ऊँची। हाँ, वो कहते हैं कि जो भारत के सीमा में प्रवेश ना कर सके वो सीमा के पार से ही देख ले,
इतनी ऊंची ऊंची मूर्तियाँ हैं भारत में। जितनी बड़ी मूर्तियाँ उतना बड़ा राष्ट्र, उतने बड़े राष्ट्रभक्त। इसलिए में हाथापाई की आदत आ गई, उलोबत आ गई। मैं जरा वैसे किस्म का रहा, क्योंकि एडवोकेट होने के कारण मैं कानून पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। कानून का हनन, कोर्ट की मान्यता भंग, ये चीज़ें मुझे तो पसंद नहीं है। अब मैंने आभास कर लिया, प्रिडिक्शन। अब जैसे मौसम विभाग कहता है ना, फलानी तारीख को तूफान आएगा, बवंडर आएगा, बारिश आएगी, ओले पड़ेंगे, सूखा पड़ेगा, तापमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ऐसे ही मैं भी भांप लेता हूँ कि अब ये झगड़ा सिर फुटोबल पे जाएगा। मैं फटाफट एक किनारे गया, किसी का ध्यान मेरे तब तो था नहीं, क्योंकि मैं नेचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड था। मैं किसी इन पे जाता नहीं था। मैं किसी से दुश्मनी नहीं करता, सबसे दोस्ती करता हूँ। दुश्मन के दोस्त मेरे दोस्त भी, दोस्त के दुश्मन भी मेरे दोस्त, कहीं से उड़ल पड़ल कर लो। मैंने उसी टाइम PCR वैन का नंबर डायल किया और उनको अपनी लोकेशन बताई और नाम बताया। दुनिया सर पे पाँव रख के भागती तब नजर आई जब वैन आके रुकी और अंदर से खाकी वर्दी पहने हुए फटाफट भाग के आए। थोड़ी देर में मैदान खाली था। कहता है जी वो लोग आए। मैंने कहा तुम्हारे सामने ही तो भागे हैं। कहता है चलो सर वकील जी, ना तुमने कुछ देखा ना हमने कुछ सुना, बाय बाय। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही कानून की रक्षा करते रहिए और देश में शांति बनाए रखिए। आप इस चैनल रोस्टिंग जोन 786 को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और मैं कुछ ताज़े सब्जेक्ट पे अब फिर वीडियो लाऊंगा। थैंक्स।